लगता है शिक्षा के मुद्दे पे या स्वास्थ्य के मुद्दे पे जो है बिहार अभी किस पायदान पे दिखाई दे रहा है? शिक्षा में स्वास्थ्य में जीरो मान के चलिए। जीरो है। ऐसे बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि आए लोग भूखे मर रहे हैं। पिछली बार आप लोगों ने क्या सोच के दिया था? लालू जी को दिया था, नीतीश जी को दिया था, दोनों को दिया था? सब में हम लोग लालू जी को वोट दिए थे। अच्छा। हम लोग सोचे कि दोनों आदमी मिलकर चलाएंगे, दोनों आदमी मिलकर चलाएंगे, अच्छा चलेगा। हाँ। कौन दोनों? नीतीश जी और लालू जी, हाँ। दोनों आदमी मिल गए हैं तो अच्छा से हमारा बिहार चलेगा। हाँ। अच्छा प्रोग्रेस होगा हमारा जनता का। उनका नाम है पलटू राम, नीतीश कुमार। पलटी मारने में देखना हमारे पास है। सारे के सारे अफसर और यहाँ भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो भी मिनिस्टर हो चाहे विधायक हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये शराबबंदी इम्प्लीमेंट नहीं है। आप अभी भी चाहिए तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। जबकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो पूरे बिहार की हालत है, यहाँ भी चाहिएगा आपको यहाँ भी मिल जाएगा। पिछले टर्म में नीतीश कुमार जो 5 साल था फर्स्ट टर्म, उसमें काम किए, रोड वगैरह सब कुछ बनवाए। इस टर्म में उनसे कोई काम नहीं हुआ। वो केवल शराबबंदी करते रह गए, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कहा था कि मोदी लहर, अब की बार मोदी लहर नजर आई कहीं? इस बार कोई लहर नहीं रहेगी, इस बार तेजस्वी लहर रहेगी। तेजस्वी लहर रहेगी एकदम। अच्छा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बिहार के चुनाव आने वाले हैं और राजनीति भी धीरे धीरे जो है गर्माती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, इसके बाद भी लोगों के अंदर गुस्सा है। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर जो है दिल्ली से बिहार के लिए, यूपी के लिए आए, वो मजदूर, उनके लिए जो है टिकट का किराया नहीं दिया गया, लेकिन जो वर्चुअल रैली में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसको लेकर अब सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर गांव के इकट्ठा, उनसे बात करेंगे। कहेंगे कि अब की बार जो है आप युवा है, किन मुद्दों को लेकर जो है युवा जो है वोट करेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। हाँ। रोजगार बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गया है। 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेरोजगारी चरम सीमा पहुँच चुका है और युवा लोग को काम नहीं मिल रहा है। पढ़ते हैं तो पढ़ भी, लेकिन काम का कोई सोर्स सरकार नहीं निकाल रही है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। और हर एग्जाम में आज देखते हैं, बिहार SSC हो 2014 में वैकेंसी आई जो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। पंचवर्षीय योजना में चली गई है। दरोगा बहाली हो, बिहार पुलिस का बहाली हो, हर बहाली में करप्शन चरम सीमा पर पहुँच गया है। अमित शाह ने रैली की, उन्होंने कहा कि अब की बार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है NDA की सरकार जो है चुनाव लड़ेगी। क्या कहेंगे आप इस पे? कहेंगे वो गठबंधन है, वो लड़ेंगे ही, वो कहेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और उस डिजिटल करके वो पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जनता भूखे मर रही है। प्रवासी लोग आने जाने का क्रम चालू है, आने के जाने का, और उस पर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। सिर्फ दिखावा है। चाचा क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अब की बार जो है नीतीश कुमार जो है वापसी कर पाएंगे? आपसी से करा ही पाएंगे। अच्छा। नया सरकार होगी। अच्छा, नई सरकार बनेगी। हाँ। नया सरकार में किसको आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी की। तेजस्वी। तो क्या लगता है, युवा चेहरा है तो काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए? जरूर काम आशा है जो काम कर पाएंगे। अच्छा, काम कर पाएंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है अब की बार जो है बदलाव होगा या फिर? बदलाव निश्चित 100% है। तेजस्वी की सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, नीतीश कुमार ने काम नहीं किया पिछले 5 साल? कुछ नहीं, शुरू में 5 साल कुछ हल्का फुल्का काम किए थे, लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं कर पाए। अच्छा। सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, हाँ। बाद बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कहा था कि मोदी लहर, अब की बार मोदी लहर नजर आई कहीं? इस बार कोई लहर नहीं रहेगी, इस बार तेजस्वी लहर रहेगी। तेजस्वी लहर रहेगी एकदम। अच्छा। 10-15 आदमी जो है गरीब आदमी, उसको सबको कोटा में से नाम राशन कार्ड को रद्द बना दिया। हाँ। और जो निम्न आदमी है उसको रख लिया। और जो गरीब है, मजबूर करने वाला आदमी है, जो मजदूरी करके खाएगा, उसको माने नाम कोटा में से हटा दिया। जिसके पास पैसा है उसका नाम जुड़ा हुआ है, जिसका पैसा नहीं है उसका नाम हटा दिया। तब की दोबारा से नीतीश कुमार को वोट देंगे या फिर अब की बार बदलाव करेंगे? हम लोग का अच्छा तरह से रखेंगे तब ना दोबारा वोट देंगे। हाँ। और नहीं रखेंगे तो नहीं देंगे। हाँ। तो अब तो चुनाव आने वाला हम लोग रसोईया है, 1500 पर नौकरी करते हैं। हाँ। 1500 की नौकरी कौन महीना में करेगा? बोलिए। स्कूल में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो 1500 रुपये आप लोगों को महीना मिलता हाँ। है।
तो सरकार कितने साल से आप काम कर रही हैं? 15-16 साल से। 15-16 साल से अब 1500 रुपये हुए हैं। हाँ। चलिए देखिए समस्या बहुत है और तमाम लोग हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे चाचा, किसकी सरकार, बदलाव होगी, क्या होगा? सरकार बदलना जरूरी है, हाँ, इसलिए कि मजदूर वर्ग के लिए बालू को बंद कर दिया, हाँ, महंगाई बढ़ा दिया, और दारू जो बंद कर दिया, घर घर डिलीवरी हो ही रहा है। दारू का बंद करने से कोई गरीब जनता को फायदा नहीं हुआ, और घर घर पहुंच रहा है। दारू जो ट्रक के ट्रक रोज पकड़ा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये बताए सरकार। एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है, राष्ट्रवाद के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बिहार सरकार के अंडर में हैं, और बालू बंद करने से महंगाई बढ़ गया, बालू का मजदूर बंद हो गया, और दारू जो कहाँ रोज पकड़ा रहा है, रोज के रोज ट्रक जो रोज पकड़ाता है वो कहाँ जमा हो रहा है, वो बताए सरकार। उसके बाद हम लोग जनता इस सरकार को वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने क्या सोच के दिया था? लालू जी को दिया था, नीतीश जी को दिया था, दोनों को दिया था? सभा में हम लोग लालू जी को वोट दिए थे। अच्छा। हम लोग सोचे कि दोनों आदमी मिलकर चलाएंगे, दोनों आदमी मिलकर चलाएंगे, अच्छा चलेगा। हाँ, कौन दोनों? नीतीश जी और लालू जी, हाँ, दोनों आदमी मिल गए हैं तो अच्छा से हमारा बिहार चलेगा, हाँ, अच्छा प्रोग्रेस होगा हमारा जनता को। हाँ। यही हम लोग सोचे थे, बाद में बदल गए। बाद में बदल गए, हाँ, ये बात है। हाँ। क्या कह रहे हैं पीछे से, कुछ कह रहे हैं? हम लोग लगा कि दोनों साथ में लड़े हैं तो लास्ट शाम साथ में काम करेंगे, लेकिन एक आगे पलटी मार दिए। इनका नाम है पलटू राम, नीतीश कुमार। पलटी मारने में देख नंबर पास है, यही है। और क्या कहें। तो अब की बार जो है पलटे थे, तो अब की बार आप लोग वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम देंगे तेजस्वी यादव को, महागठबंधन सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो युवा क्या लगता है, युवा आपकी युवाओं की आवाज़ उठा पाएगा? तेजस्वी यादव युवा है, पक्का उठाएंगे। सर पिछले 5 सालों में क्या लगा है कि यहाँ पहला बात, मैं यहाँ का रहने वाला लोकल नहीं, मैं शहर से आता हूँ। शहर से आते हैं, बिहार से ही हैं लेकिन? बिहार से। हाँ, बिहार के टोटल कुल मुद्दे बात करें तो क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या हुआ है? ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक मतलब बढ़िया या ठीक ठाक? क्या ठीक ठाक, ठीक ठाक? एक्सपेक्टेशन से कम। हाँ। जिस एक्सपेक्टेशन से आदमी सोच रहा था वैसा तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बता रहे थे यहाँ शराब के मुद्दे पे भी जो है काफ़ी लोगों में गुस्सा है, जिन लोगों क्योंकि समाज जो शराब माफिया है वो काफ़ी वो कमा रहे हैं, लेकिन जो है सरकार की रेवेन्यू घटी है, लेकिन लोगों का फ़ायदा नहीं है। शराब तो गलत है उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, शराबबंदी इम्प्लीमेंट नहीं है। आप अभी भी चाहिए तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, जबकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पूरे बिहार की हालत है, यहाँ भी चाहिएगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा। जो 200 रुपये का आता था वो अभी 500 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। अब किसका फ़ायदा वही आप महसूस कर सकते हैं। क्या लगना चाहिए, वापस से चालू करवा दिया जाए या फिर बंद में ही ठीक है? नहीं, बंद ही करवाइए आप, बंद ही करवाइए। ड्रग्स, हाँ ड्रग्स का एडिक्शन तो बढ़ा ही है जितना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज का यंग जनरेशन तो समझिए 40% तो एडिक्टेड हो चुका है। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है मतलब कम से कम, इससे ज़्यादा भी होगा। क्या इस पे कंट्रोल किसी, जैसे आप लोकल हैं, समस्याओं को देखते हैं, किया जा सकता है किसी तरीके से? इसमें सामाजिक जागरूकता पे आपको देखना होगा, आप समाज को कितना एडुकेट करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के एजुकेशन लेवल का नीचे होता है। हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर ही सिग्नेचर का नाम माना जाता हो, उसी को हम एडुकेटेड लेवल मानते हैं। अरे इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोरोना के बीच में जो है लगातार देखा गया कि लोग, कई जगह तस्वीर आई, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आसपास में, इस विधानसभा में या इस ज़िले में मेडिकल सुविधाएं वगैरह कैसी हैं, मतलब ठीक ठाक है या? कोरोना के संबंध में जो हम लोगों ने बाहर में सुना, क्योंकि हम लोग तो अपने घर में ही थे, घर से बाहर निकले नहीं थे, जो मीडिया बता रहा था या जो पेपर्स पे, मतलब प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया, जो भी मीडिया पर बोली, उसमें लग रहा था कि बिहार भगवान भरोसे ही है, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। जिस तरह का पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ का, अगर उस हिसाब से अगर आप इसको देखिएगा, तो अगर वाकई में कोरोना अपने रौद्र रूप में आए, सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि नवंबर तक कॉम्युनल इन्फेक्शन, कम्युनिटी स्प्रेड अगर होगा, तो हमको लगता है डेथ रेट यहाँ पे मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हो कितना। ऐसे बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि आए लोग भूखे मर रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कहीं उनको अथी उपाय नहीं। रोजगार अगर होता तो अच्छा होता। हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इससे और कोई ज़्यादा अथी हो ना रहा है, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर ठीक है नहीं सरकारी नौकरी में, तो इसका कोई गाइडेंस अच्छा होता। सब प्राइवेट में जा रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट शहर चाहिए, लेकिन स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, स्मार्ट हमें गांव चाहिए। गांव स्मार्ट अच्छा होगा तब गांव चाहिए जी। स्मार्ट गांव तो अच्छा हो। बोलते हैं कि अमीर लोग नहीं आते, अमीरों की शराफत में कभी गरीबों की शराफत कम नहीं होती।
सोना टूट भी जाती तो उसका कीमत कम नहीं होती। भले हम लोग गरीब तबके से हैं, जो भी है परिवार के जैसे स्त्री है, ठीक है, जो भी ठीक है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं तो हमें कोई शोषण करे, चाहे इधर उधर करे, हम आगे तक नहीं जा सके। क्या रिक्शा चला के बेटा IPS नहीं बनता है? बनता है। क्या काम करते हैं आप? जी, ये घरे रहते हैं, किसान का बेटा है, किसान खेती अपने पापा के साथ करते हैं। कोई चाहे अभी तक नहीं मिल पाया है, इसीलिए अपना उनके साथ हाथ बटाता हूँ और पढ़ाई भी करते हैं, ताकि कहीं हम क्या करते हैं पढ़ाई में आप? पढ़ाई में BCom अकाउंटेंट्स किए हैं, उसके बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बचपन से शौक था जो इंडियन आर्मी में जाए, सेना में देश की सेवा की है, 7 बार इंडियन आर्मी में दौड़ निकाले, अभी तक खैर जॉब नहीं लगी है। चल कोई बात नहीं। 7 बार जॉब निकालने के बाद भी जॉब नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? इंडियन उसमें कुछ प्रॉब्लम था, जो कहीं कभी हम दौड़ जॉब निकालते थे तो कभी मेडिकल छाड़ दिया जाता था, तो कभी कुछ होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, इसलिए नहीं लगा। अभी भी कोशिश जारी है मेरा, और कोशिश करते हैं जब तक मेरा उम्र बचा हुआ है अपना तैयारी करते हैं। लेकिन बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया कि कहीं से कोई अथी लगवे नहीं करता है। अगर हमें ठीक है, अगर जॉब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो मेरे अथी रोजगार चाहिए कि नहीं, रोजगार होना चाहिए ज़रूरी। बिना रोजगार के आखिर क्या करेगा पर? क्यों ऐसा अच्छा तो था, बिना पढ़े लिखे होते तो चल जाता अच्छा काम। आगे के लिए नहीं सोचते कम से कम हमें ये करना है? कभी सोचना ही नहीं होता, हम क्या सोचें, कोई दिक्कत नहीं होता था, आराम से अपना रहते, घर जो होता है जना मजदूर करता नहीं तो रहते। लेकिन अब तो हमें भी अफसोस होता है जितना पढ़ लिख के हम कहाँ जाएं? पढ़े भी हैं और आगे कहाँ जाएंगे हम? अब क्या करेंगे? मजदूरी अब हमसे 300 रुपये पे तो टोकरी ठुआएगा नहीं, टोकरी तो ढो नहीं सकते हैं, इसमें क्या करेंगे? युवा इसी ने सब बढ़ के सुसाइड करता है, चाहे जो भी करता है, इधर लोग इसी से बढ़ के करता है, आए दुंगलवा गलत राह चुन लेता है। एक चीज़ और बताइए मुझे, हाँ, आपने जैसे कहा रोजगार को लेकर, आप कभी यहाँ से बाहर भी गए हैं? बाहर कमाने? हाँ। इस पर कमाने के लिए मैं नहीं गया हूँ अभी, काहे कि कमाने के लिए हमको तैयारी चल रही है। तैयारी पढ़ाइए, चलो तो काम में नहीं ठुके, लेकिन आए हम फिलहाल मौजूदा स्थिति में चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार आपने कहा कि इसलिए मैं जॉब करने नहीं गया और बहुत अफसोस है, मौजूदा स्थिति में आप देश के हालात और बिहार के हालात किस जगह देख रहे हैं? बिहार की स्थिति अब कोई अच्छा भी अभी तो कहाँ अच्छा है, ठीक ठाक तो रहता तो कोई दिक्कतें नहीं होता। बिहार की स्थिति इतना ख़राब हो गया, आए दिन हालात में बेरोजगारी बढ़ते गया है। बेरोजगारी दूर कहाँ हुआ है, बेरोजगारी तो बढ़ते जाएगा और आगे प्रगति की तरफ बढ़ते जा रहा है बेरोजगारी। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है जातिवाद काफ़ी ज़्यादा हावी है, हिंदू मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हावी है। जातिवाद तो बहुत यहाँ है। जातिवाद है, जैसे नेता लोग हैं जो अपना रोटी सेकने के लिए हमको ला देंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, वो फलना है, ईसाई धर्म, जो भी धर्म, अपना रोटी सेकने का, अपना पॉलिटिक्स, अपने अथी के लिए ये सब लूटने का काम करते हैं। हमेशा जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसी तरह अपना वोट बैंकिंग करते हैं, इससे ज़्यादा कोई अथी नहीं करते हैं। जातिवाद यही करते हैं जो बस अपना अथी रोटी सेकते हैं। आप कभी बाहर नहीं गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगे, और ये हमारी तरफ से भी कामना है। कोई भी सरकार जो है स्वास्थ्य के मुद्दे में बिल्कुल फेल है अभी, 100% केंद्र हो या स्टेट हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जो तो में कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 5 सालों में क्या लगता है कुछ काम हुआ है? लेकिन भ्रष्टाचार सब पर हावी है, सारे के सारे अफसर, और यहाँ भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, जो भी मिनिस्टर हो चाहे विधायक हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो भी योजनाएं लाते हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। पिछले टर्म में नीतीश कुमार जो 5 साल था फर्स्ट टर्म, उसमें काम किए, रोड वगैरह सब कुछ बनवाए। इस टर्म में उनसे कोई काम नहीं हुआ, वो केवल शराबबंदी करते रह गए, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो मकान वगैरह मिलता है तो उसमें भी कुछ पैसे वगैरह कमीशन लिया जाता है क्या? हर चीज़ में कमीशन है। हर चीज़ में कमीशन है। तो इसका अगर आगे सरकार को मतलब क्या लगता है देखना चाहिए? भ्रष्टाचार तो है ना, भ्रष्टाचार तो है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। अच्छा ये बताइए शिक्षा के मुद्दे पे या स्वास्थ्य के मुद्दे पे जो है बिहार अभी किस पायदान पे दिखाई दे रहा है? शिक्षा में स्वास्थ्य में जीरो मान के चलिए, जीरो है।